जो बाइडेन अमेरिकारा 46वां राष्ट्रपति रे तौर पर ली शपथ। भारतीय मूल री कमला हैरिस भी बनी पहली महिला उपराष्ट्रपति। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दी बधाई। कृषि कानूना पर सुप्रीम कोर्ट कानीसू बनाई जी समिति री आज बैठक जारी। सरकार काश्तकारा ने नुआ कृषि कानून 1.5 बरस ताई लागू नी करण रो दियो प्रस्ताव। कोरोना वेक्सीन री बेसी जानकारी देवन वास्ते केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन जारी कर्यो पोस्टर। कहो कोरोना वेक्सीन पूरी तरह सुरक्षित। भारत और फ्रांस री वायुसेना वारे बीचे भेड़परो युद्धाभ्यास डेजर्ट नाइट 21 आज दूजा दिन भी जारी। फाइटर जेट और राफेल सेती दूजा लड़ाकू विमान कर रहा है आपरी ताकत रो प्रदर्शन। भारत पाक सीमा पर शुरू हुई ऑपरेशन सर्द हवा। सीमा सुरक्षा बल रा जवान नवी तकनीक री गश्ती गाड़ियारी मार्फत कर रहा है सीमा री हिफाजत। नमस्कार, प्रादेशिक खबर में आपको स्वागत है। मैं हूं सुधाकर सोनी और हवे खबर विगतवार। जोसेफ रॉबिनेट बाइडेन जूनियर काले रात ने अमेरिका 46वां राष्ट्रपति रे तौर पर शपथ ली। इस मौके भारतीय मूल री कमला हैरिस भी पहली महिला उपराष्ट्रपति रे तौर पर शपथ ली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बाइडेन और कमला हैरिस ने ट्वीट री मार्फत बधाई भेजी है। अमेरिका में डेमोक्रेटिक पार्टी के नेता जो बाइडेन ने कल राजधानी वॉशिंगटन डीसी में आयोजित हुए एक ऐतिहासिक समारोह में 46वें राष्ट्रपति पद के तौर पर शपथ ली। 78 वर्षीय जो बाइडेन को प्रधान न्यायाधीश जॉन रॉबर्ट्स ने कैपिटल बिल्डिंग के वेस्ट फ्रंट में पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई। अमेरिका के नए राष्ट्रपति जो बाइडेन ने शपथ लेने के बाद कहा कि हम अमेरिका को एकजुट करेंगे। अमेरिका में हर व्यक्ति की आवाज सुनी जाएगी और अमेरिका विभाजनकारी धार्मिक भेदभाव नस्लवाद को खारिज कर अपना एकजुट चेहरा पेश करेगा। Another January, on New Year's Day in 1863, Abraham Lincoln signed the Emancipation Proclamation. When he put pen to paper, the president said, and I quote, "If my name ever goes down into history, it'll be for this act. And my whole soul is in it." My whole soul is in it. Today, on this January day, my whole soul is in this. Bringing America together, uniting our people, uniting our nation. And I ask every American to join me in this cause. The planet itself, a cry that can't be any more desperate or any more clear. And now, a rise of political extremism, white supremacy, domestic terrorism that we must confront and we will defeat. और जो बाइडेन के शपथ लेने से पहले कमला हैरिस ने देश के 49वें उपराष्ट्रपति के रूप में शपथ ली। सुप्रीम कोर्ट की जज जस्टिस सोनिया सोटोमायोर ने उन्हें शपथ दिलाई। 56 वर्षीय कमला हैरिस को अमेरिका की पहली महिला उपराष्ट्रपति बनने का गौरव हासिल हुआ है। और शपथ ग्रहण समारोह के बाद अमेरिका के 46वें राष्ट्रपति जो बाइडेन ने व्हाइट हाउस पहुंचकर 46वें संयुक्त राज्य अमेरिकी राष्ट्रपति के रूप में पदभार संभाला। और अमेरिकी राष्ट्रपति का पद संभालते ही जो बाइडेन ने कई बड़े फैसलों पर हस्ताक्षर किए हैं। राष्ट्रपति जो बाइडेन ने 15 कार्यकारी आदेशों पर हस्ताक्षर करने के साथ ही 17 कार्यकारी कार्यवाहियों पर भी कदम उठाया है, जिसमें पहले कार्यकारी आदेश के तहत सभी अमेरिकियों को कोविड के लिए मास्क पहनना जरूरी कर दिया गया है। वहीं जलवायु परिवर्तन की दिशा में अहम कदम उठाते हुए राष्ट्रपति ने पेरिस जलवायु समझौते में अमेरिका के दोबारा शामिल होने के आदेश पर हस्ताक्षर किए हैं। नरेंद्र मोदी ने जो बाइडेन को अमेरिका के 46वें राष्ट्रपति के तौर पर शपथ लेने पर बधाई दी। पीएम ने ट्वीट कर कहा कि अमेरिका के राष्ट्रपति के रूप में पद ग्रहण करने पर जो बाइडेन को मेरी हार्दिक बधाई। मैं भारत अमेरिका रणनीतिक साझेदारी को मजबूत करने के लिए उनके साथ काम करने को उत्साहित हूं। कृषि कानूना पर सुप्रीम कोर्ट कानीसू बनाई जी समिति री बैठक नई दिल्ली में राखी जी। सरकार काश्तकारा ने नुआ कृषि कानून 1.5 बरस ताई लागू नी करण रो प्रस्ताव दियो है। सरकार और काश्तकारा रे बीचे आगला दौर री बातचीत काले वेला कृषि मंत्री कहो कि सरकार काश्तकारा रा अंदेशा दूर करन रा जतन कर रही है।
सरकार और किसानों के बीच कल एक और दौर की वार्ता हुई, जिसमें तमाम मसलों पर बातचीत हुई। बैठक में सरकार ने कृषि कानूनों पर 1.5 साल तक अमल टालने का प्रस्ताव दिया। अगली बैठक 22 जनवरी को होगी। बैठक के बाद केंद्रीय कृषि मंत्री ने कहा कि सरकार हर मसले पर उनकी शंका का समाधान करने के लिए तैयार है। इस बीच सुप्रीम कोर्ट द्वारा गठित पैनल की किसान संगठनों के साथ आज अहम बैठक होने वाली है। कोरोना वैक्सीन री बेसी जानकारी देवन वास्ते केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन नई दिल्ली में पोस्टर जारी कर्यो। पोस्टर में टीको लगावण पाछेरा लक्षणा रे बारा में बताई जो है। डॉक्टर हर्षवर्धन कहो कि कोरोना रो टीको पूरी तरह सुरक्षित है। वैक्सीन पूरी तरह से सेफ है और इफेक्टिव है, और जो इसके साथ जो भी जिनको सो कॉल्ड हम एडवर्स इवेंट कह रहे हैं, जिनको साइड इफ़ेक्ट कह रहे हैं कि कोई इतने कहीं पर 10 हो गए, कहीं 5 हो गए, कहीं 2 हो गए, कहीं 4 हो गए, वो साधारण ऐसी चीज़ें हैं जो शायद किसी भी वैक्सीनेशन में नॉर्मली होती हैं। कोरोना रे खिलाफ सरकार रा करड़ा पग उठावारा चोखा नतीजा सामे आ रहा है। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय कानीसु जारी आंकड़ा रे मुजब देश में अब ताईं 1,02,45,000 सु भी बेसी मरीज कोरोना सु निरोगी हो चुका है और देश में रिकवरी दर बढ़ 96.70% वेगी है। 1,45,000 से ज्यादा मरीज स्वस्थ हो चुके हैं, जिसके बाद देश में रिकवरी रेट बढ़कर 96.70% हो गया है। प्रदेश में भी अब कोरोना रो संक्रमण कम वेरियो है। काले संक्रमण रा 213 नुआ मामला सामे आया। जयपुर में 42, कोटा में 34, नागौर में 25, अलवर में 18 और जोधपुर में 15 कोरोना रा नया मरीज मिला है। प्रदेश में 11 जिला एड़ा रिया जठे एक भी मरीज नहीं मिलो। अब सक्रिय मामला री तादाद भी घट 4077 रह गई है। राज्य में कोरोना टीकाकरण अभियान जारी है। ये वास्ते काले पुणे सु 5,50,500 कोविशील्ड टीका री दूजी खेप जयपुर पुगी। इन माय सु 1,18,000 डोज उदयपुर संभाग खातर भेजी जी है। जयपुर और उदयपुर संभागरा जिला खातर दूजी खेपरी वैक्सीन रो आवंटन कर्यो जा रह्यो है। ये बीचे काले ताई 8,833 स्वास्थ्य कर्मचारियों रे टीका लगाया जा चुका है। काले जोधपुर में सबसु बेसी 771 और जैसलमेर में सबसु कम 50 स्वास्थ्य कर्मियों ने वैक्सीन लगाई जी। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत प्रदेश रा तीजा सैनिक स्कूल ने अलवर जिला में खोलवा वास्ते मुफ्त जमीन रा आवंटन ने मंजूरी दे दी है। सरकार रा फैसला सु अलवर और आरे सारे रा टाबरा ने चौकी बनाई रहे साथ ही फौज में भर्ती होर देश री सेवा करने रा मौका मिल सकेला। केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत काले जोधपुर में केंद्र सरकार कानीसु चलाई जा रही न्यारी न्यारी योजना वारो जायजो लियो। वणा एलकारासु हरेक योजना रे बारा में विगतवार चर्चा करी और संसदीय क्षेत्र री तरक्की में सहयोग री अर्ज करी। वणा एलकारा ने निर्देश दिया कि योजनावा ने लागू करण में आ रही दिक्कता रो बेगा हल ढूंढो जावे। जो इस कमरे में लोग बैठे हैं या अभी जो थ्रू वीसी जो कनेक्टेड लोग, भारत सरकार की योजनाएं उनके इम्प्लीमेंटेशन और उसकी प्रगति की समीक्षा के लिए भारत सरकार ने यह तय किया था माननीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में कि एक दिशा की बैठक हर 3 महीने में हो, क्योंकि जोधपुर में पंचायती राज के चुनाव नहीं हो पाए थे, इसलिए बीच में बैठक लंबे समय तक नहीं हो पाई। आज सभी भारत सरकार की योजनाओं का और इसके अलावा भी राज्य सरकार से जुड़े हुए कुछ विषय जिनके ऊपर शहर की प्रगति की जिम्मेदारी है, उन सब विषयों की विस्तार से समीक्षा की है और आने वाले समय में हर 3 माह में इसको फ्रीक्वेंटली जब करेंगे तो मैं मानता हूं कि हम निश्चित रूप से बेटर जो है रिजल्ट्स दे पाएंगे। जैसलमेर में हमने बहुत सारे विषयों पे विस्तार से बात की, कुछ न्यूनताएं थी, उन न्यूनताओं के बारे में भी बात की है। यहाँ पे भी कुछ न्यूनताएं थी जिनको अधिकारियों को उसके बारे में मार्गदर्शन दिया है, उनको निर्देशित भी किया है और कुछ ऐसे विषय जिनको हम जोधपुर में और नया काम कर सकते हैं। जोजरी नदी हमारे लिए बड़ी चुनौती है, इसको लेकर के एक डिटेल योजना बने ताकि इसके पानी को हम ठीक से ट्रीट करके
अदर उपयोग के लिए, इंडस्ट्री के उपयोग के लिए या किसी और उपयोग के लिए ले सकें, और साथ साथ में अन्यथा इस नदी को इसके माध्यम से रिजुविनेट कैसे किया जा सकता है, इस योजना पर हमने आज विस्तार से बात की है और जिम्मेदारी जिला प्रशासन को दी है कि एक बार इसके ऊपर जो प्लेटफॉर्म सी गंगा जो IIT कानपुर के प्रोफेसर तारे के लीडरशिप में एक जो प्लेटफॉर्म बना हुआ है उनके साथ मिलकर के इस जोजरी नदी के रिजुविनेशन पर काम करें। इसमें भारत सरकार के स्तर पर जो भी सहयोग होगा वो सहयोग भारत सरकार। प्रदेश में आवणवाड़ी 28 जनवरी ने होवणवाड़ा निकाय चुनाव वास्ते राजनीतिक धड़ाकानी शू तैयारियां तेज वेगी है। विपक्षना उपनेता राजेंद्र राठौड़ निकाय चुनाव ने लेर चूरू में राखी जा खबर नवीसारा सम्मेलन में भारतीय जनता पार्टी ने जीतवा रियास जताई। 26 महीने पुरानी सरकार नाम की सरकार, काम की सरकार नहीं, धरने और प्रदर्शन करने वाली सरकार के रूप में पूरे देश में विख्यात हो गई। आज किसानों के नाम पर राजधानी के अंदर कभी राजभवन के सामने धरना, कभी गांधी जी की स्टेचू के सामने धरना। इस सरकार ने पूरे राजस्थान के सरपंच अपने अपने ग्राम पंचायत पर तालाबंदी लगाने का फैसला उन्होंने कर रखा है। और अगर ये कहा जाए कि 2 वर्ष में विकास के नाम पर शहरी और ग्रामीण क्षेत्र में इस सरकार ने कुछ किया नहीं। बिजली की दरों को बढ़ाना, बिजली में फ्यूल चार्ज और फिक्स चार्ज के नाम पर राशि को बढ़ाना, सारी योजनाएं, चाहे बेरोजगारों को भत्ता देने की बात हो, चाहे किसानों को ऋण माफ करने की बात हो, कपोल कल्पित साबित हो गई। राजसमंद नगर परिषद खेतर देवगढ़ नगर पालिका चुनाव ने लेर भाजपा और कांग्रेस तैयारियां तेज कर दी है। 45 वार्ड री राजसमंद नगर परिषद में 120 उम्मीदवार और देवगढ़ नगर पालिका में 69 उम्मीदवार चुनाव मैदान में है। भाजपा और कांग्रेस नेतावा आप अपनी जीत रा दावा कर्या है। भारतीय जनता पार्टी जिस प्रकार से पंचायत राज चुनाव में एक ऐतिहासिक सफलता प्रदेश की जनता ने भारतीय जनता पार्टी को दी है, कांग्रेस पार्टी और कांग्रेस की सरकार, राजस्थान की सरकार पिछले दरवाजे से चाहे मतदाता सूची का प्रकाशन रोकना हो, देरी से करना हो, चाहे मनमर्जी से वार्डों का परिसीमन करना हो, अनेक हथकंडे अपना रही है। लेकिन फिर भी 28 तारीख को होने वाले मतदान में 90 निकायों में भारतीय जनता पार्टी की विजय निश्चित है। नवनिर्वाचित सभा भवन के लोकार्पण प्रसन्न डॉक्टर सीपी जोशी का कि राजसमंद अंदर एक सबसे बड़े ऑडिटोरियम की जरूरत है। जो कांग्रेस मेहरबानी करके आएगी तो हम कांग्रेस पार्टी की निश्चित रूप से हम ये राजसमंद में एक बहुत बड़ा ऑडिटोरियम बनाएंगे। साथ ही हमारी लाइफ लाइक करने वाली जो झील है राजसमंद झील, इसको पूरी तरह से 23 साल पर बढ़ सके, किसानों को पानी मिल सके, पीने की पूरी पानी हम मुहैया कर सके, इसलिए नहर जो खाली पीट है उसको चौड़ी कराने की पूरी योजना बनाएंगे। वित्तीय वर्ष 2021-22 रा आम बजट ने लेर प्रदेश रा उद्योग जगत और शिक्षा विदा ने घनी आस है। अठेरा औद्योगिक संगठना रो कहनो है कि कोरोना काल में सबसु बेसी असर कारोबार पर आवियो है। ये वास्ते वड़ने सरकार सु आस है कि बजट में छोटा और मंझोला उद्योगा रे साथ ही बढ़ाईरा क्षेत्र वास्ते सरकार खास प्रावधान कर सके है। 1 फरवरी को पेश होने वाला केंद्रीय बजट से उद्योग और व्यापार को जो आशाएं हैं उसके संदर्भ में राजस्थान चैम्बर का मानना है कि आत्मनिर्भर भारत बनाने के लिए ये आवश्यक है कि लोगों को स्किल डेवलपमेंट के लिए जो शिक्षा नीति में उसका पूरा समावेश है उसको बढ़ावा देने के लिए शिक्षा पर खर्च बढ़े, उसी तरह से इंफ्रास्ट्रक्चर पर जो विकास होना चाहिए उसके लिए संसाधन ज़्यादा बनाए जाने चाहिए। कृषि का जो नया बिल आया है उस पर जिसका गतिरोध है उसको दूर करने के लिए कृषि क्षेत्र के ऊपर भी आयाम बढ़ने चाहिए। और हमारे संदर्भ में उद्योग और व्यापार के संदर्भ में जो सबसे बड़ी बात है वो है कि लोगों के पास पैसा होना चाहिए जेब में, तब मांग बढ़ेगी, मांग बढ़ेगी तो उत्पादन बढ़ेगा, उत्पादन बढ़ेगा तो एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा। इस हेतु इनकम टैक्स में रियायत देने की हम आशा करके चलते हैं।
कोविड के कारण इंडस्ट्री के लिए बहुत ही डिफ़िकल्ट समय रहा है और बहुत से इंडस्ट्रीज़ का टर्नओवर डाउन हुआ है, उनके ऑर्डर कम हो गए हैं। लेकिन अब ऐसा लगता है कि जैसे जैसे कोविड के केसेस कम हो रहे हैं, इंडस्ट्री के ऊपर भी इसका पॉजिटिव इम्पैक्ट आएगा। हम सरकार से ये आशा करते हैं कि सबसे पहले जो ये फाइनेंस की जो स्कीम्स हैं, बैंकों से जो लोन लेने की बात है, ये और सिंप्लीफिकेशन होना चाहिए, बैंक्स का टाइम बाउंड प्रोसेस होना चाहिए और लोन अवेलेबिलिटी टू एमएसएमईज आसान और सुगम होना चाहिए। सेकंड पॉइंट मैं बोलना चाहूँगा कि आज जो लास्ट ईयर सरकार ने एमएसएमई की डेफिनेशन को बहुत क्लियर कर दिया था, लेकिन अभी भी बहुत से केसेस में ये देखा गया है कि मीडियम इंडस्ट्री को जो इसमें जो इस एक्ट के अंदर जो छूट मिली हुई है, उसके अंदर कई जगह उसका एक्सक्लूजन है। तो हम चाहते हैं कि मीडियम इंडस्ट्री को भी सारी एमएसएमई की जो छूटें हैं वो मिलनी चाहिए। गवर्नमेंट को सबसे पहले तो इंफ्रास्ट्रक्चर स्पेंडिंग स्पेशली इलेक्ट्रिसिटी सेक्टर के अंदर में बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि ये सेक्टर में अभी तक गवर्नमेंट का कोई ध्यान नहीं गया है और ये सेक्टर में ओवरऑल इंडिया में बहुत सारे यूनिट्स हैं और जो कि इस सेक्टर में इंसेंटिव का वेट कर रहे हैं और डेफिनेटली इसमें इंसेंटिव आएगा तो इंफ्रास्ट्रक्चर को बहुत बड़ा बूस्ट मिलेगा। सोलर रूफटॉप्स लगाना है, उसके अंदर में स्पेशल इंसेंटिव देना चाहिए, उसके लिए लोन भी प्रोवाइड करना चाहिए। सेकेंडली, इतना ज़्यादा इंडिया के अंदर में, अपने देश के अंदर में जो सोलर के ऊपर में काम हो रहा है, यहाँ पर उसका मैन्युफैक्चरिंग का बहुत बड़ा स्कोप है। हमारे यहाँ सरकार को कुछ इस तरह की इंसेंटिव प्रोग्राम से जो मिडिल क्लास और एक तरह से हमारे कंट्री की जो एमएसएमईज जो है, इसके लिए जिससे कि इनका स्टार्टअप प्रोग्राम और मेक इन इंडिया प्रोग्राम और आत्मनिर्भर भारत अभियान जो है वो स्पीड पकड़ सके, उसके लिए सरकार को कुछ करना चाहिए। इमीडिएटली सरकार को इसमें क्या है कि मिडिल क्लास है, इसकी बहुत सारी जो सरकार की प्रोग्राम्स हैं उन पर भरोसा नहीं हो रहा, तो मनी को होल्ड कर रहे हैं वो बॉन्ड्स और गोल्ड के रूप में, मनी को मार्केट में नहीं ला रहे हैं। तो सरकार को कुछ इस तरह के इंसेंटिव प्रोग्राम चलाने चाहिए जिससे लोग सरकार अपनी मुद्रा अपने पैसे को बाजार में लाएं, इन्वेस्टमेंट बढ़े जिससे, क्योंकि सरकार यदि मनी को सिंक करने के लिए और कुछ इस तरह का जैसे यूएस ने 2012 में अडॉप्ट किया था, इस तरह का यदि कोई पॉलिसीज अडॉप्ट करती है तो अपनी इकोनॉमी रिवाइव नहीं हो पाएगी। तो सरकार को इस वक्त बहुत ही कंसंट्रेट होकर इंफ्रास्ट्रक्चर, एग्रीकल्चर सेक्टर जो है इसको भी इनको तवज्जो देना चाहिए और प्लस सेकेंडरी सेक्टर पे फोकस करना चाहिए, क्योंकि सेकेंडरी सेक्टर के ऊपर फोकस करके डेवलपमेंट प्रोसेस को आगे बढ़ाना कंट्री को बहुत ज़रूरी है। भारतीय जनता पार्टीरा विद्याधर नगर मंडल कार्यकर्ताओं कानी सु पीएम स्वनिधि योजनारो फायदो फुटकर कारोबारिया ताई पुगाबा वास्ते खास शिविर लगाईजो। नगर निगम री मदद सु लगाईजा शिविर में ठेला लगावन वाला री ऑनलाइन पंजीकरण करीजो, जिसु वन्य योजनारो फायदो बिना दिक्कत मिल सकेला। आपने ध्यान वेला कई योजना में सरकार ठेला और फुटपाथ माथे कारोबार करने वाला ने 10,000 रुपया ताई रो कर्जो मुहैया करारी है। भारतीय वायुसेना और फ्रांस री एयर एंड स्पेस फोर्स कानीसु भेड़प में युद्धाभ्यास डेजर्ट नाइट 21 कालेसु जोधपुर में शुरू हुयो। 24 जनवरी ताई चालन वाला युद्धाभ्यास में फ्रांस रा लड़ाकू विमान और राफेल सेती दूजा भारतीय विमान आपरी युद्ध सु जुड़ी ताकत दर्शा रिया है। भारत पाकिस्तान सीमा पर आज सु ऑपरेशन सर्द हवारी शुरुआत हुई है। कोहरा जड़ी हालत रे साथे गणतंत्र दिवस ने देखता बीएसएफ कानीसु ये ऑपरेशन चलायो जा रही है, जिको 27 जनवरी ताई चालेला। सीमासु लागता इलाका में ठाडा कोहरा सु गश्ती दल ने दिक्कता रो सामो करनो पड़ रही है। ऑपरेशन सर्द हवारी मार्फत सीमा सुरक्षा बल रा जवान नवी तकनीक वाली गाड़ियारी मार्फत सीमा री हिफाजत कर रहा है।
कुछ मौसम जो है बड़ा प्रतिकूल रहा है, जिसका असर जो है सीधा हमारे बॉर्डर के ऊपर जो तैनात लोग हैं उनकी ड्यूटी पे पड़ता है। तो इसके लिए हमने पहले से तैयारियां की हुई थी। एक बड़ा अच्छा जो है एक्शन प्लान हमने पहले वर्कआउट करके भेज रखा था और उसी के तहत जो है हम एक बॉर्डर पे ऑपरेशन अभी चला रहे हैं जो 21 तारीख से शुरू हुआ है और आने वाले 27 तारीख तक ये चलता रहेगा, जिसके अंतर्गत हमने अलग अलग तरह के कई प्रोग्राम बनाए हैं जिससे कि बॉर्डर के ऊपर में पूरा हमारा जो नफरी है वो चौकस रहे। संदेह नहीं है कि जो धुंध है हमारे लिए बहुत बड़ा चैलेंज इम्पोज करती है, क्योंकि जितने भी हमारे नाइट विजन डिवाइसेस हैं उनकी जो कार्य क्षमता है उनके ऊपर असर पड़ता है इसका। लेकिन इसके लिए क्या है कि ये हमारा नॉर्मल फिनोमिना है, हर साल हर महीने इसी महीने में ये चैलेंज हमारे लिए आता है। तो हमारा एक बहुत बढ़िया प्रोग्राम हमने वर्कआउट करके बड़ा टाइमली उसको स्प्रेड कर देते हैं, जिसके तहत हम जो हेडक्वार्टर की नफरी है उसको ज़्यादा से ज़्यादा तादाद में बॉर्डर पे भेज के जो इस तरह के जो गैप्स हैं उनको हम फिलअप कर देते हैं ताकि किसी तरह की कोई घटना ना हो। 26 जनवरी हर साल की तरह इस साल भी हमारे लिए एक ये इशू रहता है कि खास करके जो वेस्टर्न बॉर्डर है हमारा, यहाँ पे कुछ नए तरह के चैलेंजेस हमारे लिए रहते हैं। तो इसमें हम पूरे चौकस हैं और इससे निपटने के लिए भी हमने पूरी नफरी जो है बॉर्डर के ऊपर भेज रखी है। टोंक जिलारा देवली माए ग्राम नयावास और बिशनपुरा माए जंगलात महकमारा एहलकारा की टीम कोई 800 बीघा जंगल की जमीन ने अतिक्रमण से छुड़ायो। देवलीरा क्षेत्रीय वन एहलकार हरेंद्र सिंह नाथावत की अगुवाई माए भी कार्रवाई में 40 बरसा सु अतिक्रमियारा कब्जा माए रही जमीन ने छुड़ाई जो है। जमीन ने छुड़ाया पाछे ई पर पौध लगाई जा रही है। दौसा जिलारी लालसोट विधानसभा क्षेत्र में नुआ बण्या राहुवास तहसील रा भवन वास्ते वठेरी सांसद जसकोर मीणा और उद्योग और राजकीय उपक्रम मंत्री प्रसादी लाल मीणा भूमि पूजन कर शिलान्यास कर्यो। इस मौके प्रसादी लाल मीणा कहो कि राहुवास रे तहसील बनबासू ई क्षेत्र री 14 ग्राम पंचायतारा लोगा ने फायदो मिलेला। वठेरी सांसद जसकोर मीणा कहो कि क्षेत्र रा विकास खातर वठेरा जनतारा नुमाइंदा ने काम योजना बनाकर काम करना चाहिए। भरतपुर सु अछनेरा और किरावली खातर शटल रोडवेज बस सेवा काले सु शुरू हुई। रोडवेज रा मुख्य प्रबंधक मनोज बंसल बस ने हरी झंडी दिखा रवाना करया। वना बतायो कि गांव रा लोगारी मांग ने देखता यह बस चलाई जी है जिकी हर एक दिन चलेला। ये शटल सेवा है जो दिन में 2-3 बार भरतपुर से किरावली के ट्रिप बनाएगी। अब माननीय मंत्री जी को यहाँ उपस्थित होना था, परंतु एक MLA साहब श्री गजेंद्र सिंह सत्तावत जी के असामयिक निधन के कारण मंत्री महोदय कलेक्टर साहब यहाँ पर उपस्थित नहीं हो सके, तो उनकी अनुपस्थिति में ही इस बस को आज यात्रियों की और क्षेत्र की जनता के मार्ग पर रवाना किया। चूरू जिला में लगतवार भेरिया साइबर अपराध माथे लगाम लगावा वास्ते पुलिस कानी सु भेड़क में अभियान चलार क्रेडिट कार्ड सु ठगी करने वाला गिरोह 10 जना ने गिरफ्तार करी जो है। तारानगर थाना एहलकार गोविंद राम विश्नोई बताया कि इन लोगा सु 27 मोबाइल फोन, 40 सिम कार्ड, 19 डेबिट कार्ड समेत नकद राशि बरामद करी जी है। अरबे मौसम रो हाल प्रदेश में कई ठोरा माथे कोहरा और शीत लहरें बीचे लाला 24 घंटा में आए कम से कम तापमान में मामूली बढ़ोतरी हुई है। इन बीचे जयपुर में आए कम से कम तापमान 8.2 डिग्री सेल्सियस दर्ज हुई, जबकि भीलवाड़ा में आए 3.7 डिग्री सेल्सियस तापमान के साथ प्रदेश की सबसे ठंडी जगह रही। जयपुर में आए काले दिन में आए तावड़ा सु लोगों ने सर्दी सु घनी राहत मिली। आओ बात करा अपनी और अपना लोगा री हिफाजत री। कोविड-19 सु बचाव खातर डीडी न्यूज खानी सु एक खास अभियान चलायो जा रही है, मास्क अप इंडिया। आओ जाना कि किन भात हाले मास्क की वैक्सीन है और सबरी हिफाजत खातर क्यों जरूरी है मास्क। वैश्विक महामारी कोविड-19 जिसका कहर संपूर्ण मानव जाति को अपनी आगोश में ले चुका है। टीका या दवाई उपलब्ध होने तक महामारी के खिलाफ मानवता की जंग जारी है। ऐसे में सबसे जरूरी है सावधानी और बचाव। फेस मास्क कोरोना से रोकथाम का सबसे प्रभावी उपाय साबित हुआ है। विश्व स्वास्थ्य संगठन और विशेषज्ञों की शोध का भी यही निष्कर्ष है।
कि मास्क से मुंह और नाक को अच्छी तरह ढककर कोरोना संक्रमण को कम किया जा सकता है। कोरोना संक्रमण से बचाव के लिए मास्क पहनने के साथ ही जरूरी है मास्क को सही तरीके से पहनना। बहुत से लोग मास्क से नाक और मुंह को सही तरीके से नहीं ढकते हैं, जिससे संक्रमण का खतरा बना रहता है। बिना मास्क या फेस कवर के घर से बाहर निकलने की अभी कल्पना करना भी सही नहीं है। जुड़िए डीडी न्यूज की खास मुहिम मास्क अप इंडिया के साथ। मास्क पहने और अपने मुंह और नाक को अच्छी तरह ढके। अपने परिवार के सदस्यों और दोस्तों को मास्क पहनने के लिए कहें। मास्क अप इंडिया, मास्क अप इंडिया। डीडी न्यूज के माध्यम से सबको बताना है। मास्क अप इंडिया, मास्क अप इंडिया, मास्क अप इंडिया। ડીડી રાજસ્થાન માથે પ્રસારિત સગળા સમાચાર और समसामयिक विषय माथे चर्चा थे महाका यूट्यूब चैनल डीडी न्यूज़ राजस्थान माथे देख सको हो और खबरारी अपडेट खातर महाका ट्विटर हैंडल @DD न्यूज़ राजस्थान ने भी फॉलो कर सको हो। और बुलेटिन रे आखिर में एक खास खबरा एक फेरू। जो बाइडेन अमेरिका रा 46वां राष्ट्रपति रे तौर पर ली शपथ। भारतीय मूल री कमला हैरिस भी बनी पहली महिला उपराष्ट्रपति। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दी बधाई। कृषि कानूना पर सुप्रीम कोर्ट कानीसु बनाई जी समिति री आज बैठक जारी। सरकार काश्तकारा ने नुआ कृषि कानून 1.5 बरस ताई लागू नी करण रो दियो प्रस्ताव। कोरोना वैक्सीन री बेसी जानकारी देवन वास्ते केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन जारी कर्यो पोस्टर। कहो कोरोना वैक्सीन पूरी तरह सुरक्षित। भारत और फ्रांस री वायुसेना वारे बीचे भेड़प रो युद्धाभ्यास डेजर्ट नाइट 21 आज दूजा दिन भी जारी। फाइटर जेट राफेल सेती दूजा लड़ाकू विमान कर रिया है आपरी ताकत रो प्रदर्शन। भारत पाक सीमा पर शुरू हुयो ऑपरेशन सर्द हवा। सीमा सुरक्षा बल रा जवान नवी तकनीक री गश्ती गाड़ियारी मार्फत कर रिया है सीमा री हिफाजत। साथ ही प्रादेशिक खबरारी कड़ी पूरी हुई। नमस्कार।